Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss some theorems about solvable groups. तो पहले थ्योरम को मैं डिस्कस करता हूँ. बड़ा सिंपल थ्योरम है, मैं आपके सामने स्टेट कर देता हूँ. द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप्स इज सॉल्वेबल. अब सॉल्वेबल की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स वो हम पहले तफसील से पढ़ चुके हैं. अब हम ये पढ़ेंगे कि सॉल्वेबल का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो भी सॉल्वेबल है. तो हम इस जो सॉल्वेबल का जो फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर से मुराद के वो 10, 15, 20 यानी n नंबर है. तो हम n नंबर्स के लिए तो हमने साबित कर रहा है कि वो सॉल्वेबल है. n प्रोडक्ट सॉल्वेबल ग्रुप्स का जो है वो सॉल्वेबल है. लेकिन पहले हम ये 2 सॉल्वेबल जो ग्रुप्स हैं, पहले हम उनका प्रोडक्ट लेंगे और वो देखेंगे कि क्या वो 2 सॉल्वेबल का प्रोडक्ट सॉल्वेबल है या नहीं है. अगर 2 का सॉल्वेबल प्रोडक्ट है तो फिर हम कह सकते हैं कि 2 का फिर 3 का भी प्रोडक्ट सॉल्वेबल होगा और फिर n का भी सॉल्वेबल होगा और यूं हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा. तो स्टेप 1 हम ये देखेंगे कि 2 को लेते हैं, लेट a एंड b be 2 solvable groups. तो हमें क्या प्रूव करना है पहले स्टेप में? देन वी हैव टू प्रूव, यानी इन 2 का जो सॉल्वेबल हैं इनका प्रोडक्ट फर्ज करेंगे कि जी है, यानी a क्रॉस b इज सॉल्वेबल. पहले स्टेप में हमने ये साबित करना है. अब जो सॉल्वेबल हैं ऑब्वियसली हमें पता है कि उसकी नॉर्मल सीरीज होती है और उसके जो एबिलियन फैक्टर्स होते हैं, यही सॉल्वेबल की डेफिनेशन है. तो हम इनकी नॉर्मल सीरीज बनाते हैं, यानी सिंस a इज सॉल्वेबल, इसका मतलब कि a हैज नॉर्मल सीरीज, ग्रुप A हैज नॉर्मल सीरीज. तो इसकी नॉर्मल सीरीज कैसी हुई? यानी a इक्वल टू a नॉट कंटेन्स a1 कंटेन्स a2 कंटेन्स a3 and so on contains a p equal to e. यानी ये p तक जाते हैं. ये को p इज एनी नंबर. इसके जो ऑब्वियसली जो a i माइनस 1 ओवर a i, हमें पता है कि a1 a नॉट में नॉर्मल है तो a नॉट ओवर a1, इस तरह a2 इसमें नॉर्मल है तो a1 ओवर a2. ये सारे उसके क्या हुए? एबिलियन फैक्टर्स हुए, आर एबिलियन फैक्टर्स, क्योंकि ये सॉल्वेबल है. सिमिलरली अगर b सॉल्वेबल है तो b की भी इसी तरह एक नॉर्मल सीरीज होगी. b इक्वल टू b नॉट कंटेन्स b1 कंटेन्स b2 कंटेन्स b3 एंड सो ऑन कंटेन्स. ये फर्ज कर लेते हैं कि bq पे ये e बन रहा है तो ये इसकी नॉर्मल सीरीज है. और इसके ऑब्वियसली जो एबिलियन फैक्टर्स हुए वो बी आई
-1 ओवर BI, क्योंकि B2 B1 में और B1 इसमें नॉर्मल है, तो B0 ओवर B1 फैक्टर अबिलियन हुआ, ये B1 ओवर B2 अबिलियन फैक्टर हुआ, एंड सो ऑन। ये क्या हुए, आर अबिलियन फैक्टर्स। इसमें जो आई है वो 1 से Q तक है, इसमें जो आई है वो 1 से P तक है। ये तो हमारे क्या था कि दो आपको A और B सॉल्वेबल ग्रुप थे, तो हमें पता है कि उनके सॉल्वेबल की नॉर्मल सीरीज होती है और अबिलियन फैक्टर होते हैं। हमें इनका प्रोडक्ट A और क्रॉस B चाहिए। A क्रॉस B से मुराद कि ये नॉर्मल सीरीज 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या ये सॉल्वेबल है या नहीं है, तो हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए। तो हम इनका प्रोडक्ट के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि G इक्वल टू A क्रॉस B। अगर ये है तो इसका मतलब ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हुआ, तो हम A0 को B0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A0 मल्टीप्लाइड बाई B0। इट कंटेन्स A1 मल्टीप्लाइड बाई B1, it contains A2 multiplied by B2, it contains A3 multiplied by B3, and so on. It contains AQ multiplied by BQ। अच्छा, हम अज्यूम कर लेते हैं कि P जो है वो ग्रेटर देन A है, ये हमने अस्यूम कर लिया कि P जो है वो A से बड़ा है। तो अब P के एलिमेंट ज़्यादा हैं तो Q यहाँ पे A में तो आएगा ना, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, सेम तो हैं नहीं, A और B सॉल्वेबल हैं, तो इसकी सीरीज पर एक की बड़ी होगी एक की छोटी होगी। P हमने फ़र्ज़ कर लिया बड़ा है, Q छोटा है, तो यहाँ पे AP क्रॉस AQ तो BQ तो आएगा यहाँ तक, और उसके बाद आगे Q के बाद Q+1 Q+2 और P तक जाएगा, क्योंकि AP बड़ा है, तो PQ तक तो मल्टीप्लाई, अगले जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम फिर BQ तो मल्टीप्लाई हो गया, BQ यानी E है, तो अगले सारे जो Q+1 है वो मल्टीप्लाइड बाई होगा इसकी E से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कंटेन्स ई वो तो हम लिख सकते हैं ना। इट कंटेन्स AQ+2 मल्टीप्लाइड बाई E एंड सो ऑन AP मल्टीप्लाइड बाई E। तो ये भी E है, ये भी E है, तो यह आइडेंटिटी पे ये जो प्रोडक्ट है इनका ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ये भी एक क्या हुई, नॉर्मल सीरीज हुई। ये नॉर्मल सीरीज हुई A और B के जो सॉल्वेबल ग्रुप हैं उनके। अब ये नॉर्मल सीरीज आपने बना ली है, अब A0 B0 में ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब A0 क्रॉस B0 ओवर A1 B1 ये एक अबिलियन फैक्टर हुआ, ये नॉर्मल ग्रुप हुआ। अब ये A2 क्रॉस B2 A1 क्रॉस B1 में अबिलियन है, तो ये A1 क्रॉस B1 ओवर A2 क्रॉस B2 ये क्या हुआ, ये भी अबिलियन फैक्टर हुए ना, क्योंकि ये भी अबिलियन फैक्टर है, ये भी अबिलियन है। 2 अबिलियन का जो प्रोडक्ट होता है वो अबिलियन होता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि AI-1 क्रॉस BI-1 ओवर AI क्रॉस BI, यानी ये इसके अबिलियन फैक्टर हैं। अब इसके जो हुआ है इसके अबिलियन फैक्टर तो ये हुए ना, यानी पहली के अपने AI-1 ओवर AI, और इसके क्या हुए BI-1 ओवर BI, यानी इस सीरीज जो इसको नंबर आप 3 कह सकते हैं, इस 3 के अबिलियन फैक्टर ये हुए। इस पहली के जो अबिलियन फैक्टर हैं
वो आपके ए आई माइनस वन ओवर ए आई ये ए बी आई माइनस वन ओवर बी आई है, क्योंकि 2 अबिलियन फैक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ये भी अबिलियन है, ये भी अबिलियन का प्रोडक्ट, ये भी अबिलियन फैक्टर्स हुए। लेकिन यहाँ पे एक फिर मैं आपको कंडीशन ये बताऊंगा कि ये पी तक है, ये क्यू तक है, हमने अज्यूम किया हुआ है कि पी इज ग्रेटर देन क्यू। तो ये जो फैक्टर सीरीज हुई इसमें जो आई है वो आपका 1 से लेके क्यू तक आया। अब इसमें इसके कुछ फैक्टर्स अभी रिमेनिंग हैं, या बी के तो कंप्लीट हो गए ना, इसके कुछ रिमेनिंग हैं, यानी क्यू से आगे क्यू प्लस वन क्यू प्लस टू से लेके पी तक, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि पी इज ग्रेटर देन क्यू। तो इसके जो फर्दर अबिलियन फैक्टर्स आएंगे वो होंगे ए आई माइनस वन क्रॉस ई, इसमें ये देखें ए आई माइनस यानी क्यू तक दे, ए क्यू प्लस वन क्रॉस ई, आगे ए क्यू प्लस टू क्रॉस ई एंड सो ऑन। तो ए आई माइनस वन क्रॉस ई ओवर ए आई क्रॉस ई, ये किसके आइसोमॉर्फिक हुआ, ए आई माइनस वन क्रॉस ई, आपको पता है कि वो ए आई माइनस वन ही होता है, और ए आई क्रॉस ई वो ए आई होता है। और इसमें जो है जो आई है वो पी तक तो जाएगा, और ये क्यू तक, ये तो ये क्यू प्लस वन से लेके पी तक आपका आई हुआ। ये इसके कंप्लीट नॉर्मल फैक्टर अबिलियन फैक्टर हो गए। तो आप कॉन्सिक्वेंटली ये कह सकते हैं कि G इक्वल टू ए क्रॉस बी इज सॉल्वेबल। यहां तक आपने ये प्रूव किया है कि अगर दो आपके सॉल्वेबल ग्रुप हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, सॉल्वेबल है। अच्छा, स्टेप वन में हमने G इक्वल टू ए क्रॉस बी इज सॉल्वेबल किया था। अब स्टेप टू हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम स्टेप वन अगर दो ग्रुप हैं, ए बी की बजाय हम ए वन क्रॉस ए वन और बी ए टू ले लेते हैं, तो उनका प्रोडक्ट ए वन क्रॉस ए टू भी सॉल्वेबल हुआ, इज ऑल्सो सॉल्वेबल। अब हम अगर तीसरा ए थ्री लेते हैं तो ए वन क्रॉस ए टू को हम we extend this concept and treating A1 A2 as single solvable, और तीसरा A3 है तो ये एक ग्रुप हो गया मल्टीप्लाई बाई A3, तो ये तीनों सॉल्वेबल हो गए। और इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि G इक्वल टू A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 एंड क्रॉस AN यानी अप टू AN, this is solvable and hence finite number of solvable groups is solvable। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है एवरी फाइनाइट पी ग्रुप इज सॉल्वेबल। क्या थ्योरम है, एवरी फाइनाइट पी ग्रुप इज सॉल्वेबल। बहुत ही सिंपल थ्योरम है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि जी बी ए पी group of order p power n। in order to prove this result we apply the principle of mathematical induction। यानी पहला केस है स्टेप लेट या फॉर n इक्वल टू जीरो, अगर n जीरो है तो g का जो ऑर्डर, इसका मतलब कि जिसकी भी पावर जीरो उसमें वन होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि g जो आपका है, अगर g ग्रुप है तो उसका ऑर्डर उसमें एलिमेंट एक ही हुआ ना, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी आपको पता है अबिलियन होता है, और ये क्या है, सॉल्वेबल है। केस टू में हम फर्ज कर लेते हैं, यानी p पावर जीरो का मतलब वन हुआ, तो इसलिए g का मतलब एलिमेंट जो है p पावर जीरो इक्वल टू वन, इसलिए g का ऑर्डर। अगर g जो है केस टू है कि ये पहला केस था कि लेट n इक्वल टू वन है, तो अब g का जो ऑर्डर है वो आपको पता है p पावर वन यानी p हो गया। तो और हमें पता है जिसका भी ऑर्डर p हो वो क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, और साइक्लिक क्या होता है, अबिलियन होता है, और अबिलियन क्या होता है, सॉल्वेबल होता है। तो ये केस जीरो के लिए भी ट्रू हो गया, ये वन के लिए भी हो गया। अब केस थ्री
में हम लेट ये कर लेते हैं कि जो g है वो n से किसी छोटे नंबर के लिए सॉल्वेबल है, कि सपोज g इज सॉल्वेबल फॉर p ग्रुप ऑफ ऑर्डर p पावर m, और इसमें ऑब्वियसली जो m है वो लेस देन n है। ओके हो गया जी, यानी जिसमें वेयर m इज लेस देन n है। अब यहां पे g का जो ऑर्डर है वो p पावर m रह गया। मैं यहाँ पे आगे थ्योरम लेकर जाने से पहले आपको मैं एक तो रिजल्ट पहले बताना चाहता हूँ। ये जरा रिजल्ट नोट करना डियर स्टूडेंट्स, कि एवरी p ग्रुप हैज नॉन ट्रिवियल सेंटर। क्या रिजल्ट है जी? कोई भी p ग्रुप हो उसका जो सेंटर है वो ट्रिवियल नहीं होता, बल्कि नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर सेंटर होता है। और सेंटर आपको पता है कि हमेशा अबिलियन पार्ट होता है और वो नॉर्मल होता है, और सेंटर से जो अबिलियन फैक्टर बनते हैं वो भी ऑब्वियसली नॉर्मल फैक्टर होते हैं। एक और रिजल्ट, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एन बी ए सब ग्रुप सच दैट एन इज नॉर्मल इन जी, देन एन एंड जी ओवर एन बोथ सॉल्वेबल हैं। बोथ क्या है? सॉल्वेबल है। नॉर्मल भी और उसका जो नॉर्मल फैक्टर है जी ओवर एन, ये दोनों क्या है? सॉल्वेबल है। इनको आपने जरा, इन दोनों रिजल्ट्स को आपने ज़हन में रखना है। अब यहां पर जी का ऑर्डर p पावर m में ऑब्वियसली ये भी p ग्रुप हुआ ना। अगर m लेस देन n है तो ये भी p ग्रुप ही है। क्या है जी? p ग्रुप है। तो जो यहां पे फिर इसमें जो p पा जी का अगर आपने सपोज किया हुआ है p पावर m में, तो उसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ g है, वो क्या हुआ? नॉन ट्रिवियल। उस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए, और नॉन ट्रिवियल है तो इसका मतलब जो सेंटर है वो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो अबिलियन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ जी जो है वो अगर अबिलियन है तो वो सॉल्वेबल भी हुआ। तो वो दूसरे रिजल्ट को ध्यान में रखें कि जी ओवर सेंटर ऑफ जी, ये अबिलियन भी है, सॉल्वेबल भी है, और ये नॉर्मल भी है। क्या है जी? तो जी और दूसरा जी ओवर एन जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है, तो जी ओवर सेंटर ऑफ जी, ये भी क्या हुआ? सॉल्वेबल हुआ। और उन दोनों रिजल्ट्स के तहत आप ये क्या कह सकते हैं कि ये भी क्या है? सॉल्वेबल है। कि जी जिसका ऑर्डर p पावर m है इज सॉल्वेबल है। तो हमारी मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए ये p पावर n था, 0 के लिए भी सॉल्वेबल, 1 के लिए भी सॉल्वेबल, n से अगर कोई छोटा नंबर आपने m लिया उसके लिए भी सॉल्वेबल हुआ। तो आप रिजल्ट आपका फाइनली, ये थ्योरम आपका ये प्रूव हो गया है कि p ग्रुप यानी मैथमेटिकल इंडक्शन से ऑफ ऑर्डर p पावर n इज सॉल्वेबल। यही आपका थ्योरम था। उम्मीद है कि ये बड़े आसान से दो थ्योरम्स मैंने आपके सामने आज प्रूव किए। बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनको ज़रा अच्छी तरह देख लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी।